गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना, उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना उस संस्था का नाम लिखेंगे। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उस दिन का दिनांक। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा गन्ना की फसल। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध हमारा विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों को भूगोल विषय में ज्ञान प्रदान करना। दूसरा सामान्य उद्देश्य छात्रों में प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की भावना का विकास करना। तीसरा छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। चौथा छात्रों को भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा सामान्य उद्देश्य छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। छठवां छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। सातवां छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना। आठवां छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। नौवां छात्रों में तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र गन्ना की फसल के बारे में जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र गन्ना की फसल के महत्व के बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र गन्ना की खेती कैसे की जाती है उसको समझ सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र गन्ना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न प्रस्तावना का, हमारे देश का क्या नाम है? तो छात्र बताते हैं हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा प्रश्न, भारत में बोई जाने वाली कुछ फसलों के नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं गेहूँ, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा आदि। तीसरा प्रश्न प्रस्तावना का, इन फसलों में कौन सी नकदी फसल है? तो छात्र बताते हैं गन्ना नकदी फसल है। चौथा प्रश्न, गन्ना की फसल के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये गन्ना जो होता है विस्तृत हो जाता है, समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद उद्देश्य कथन हम लिखते हैं। उद्देश्य कथन है, बच्चों आज हम लोग गन्ना की फसल के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में गन्ना कैसी फसल है? तो छात्र बताते हैं गन्ना महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। दूसरा प्रश्न, चीनी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो छात्र चीनी का प्रमुख स्रोत गन्ना है। तीसरा प्रश्न, गन्ने की खेती किस जलवायु में की जाती है? तो छात्र बताते उपोष्ण क्षेत्रों में की जाती है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, यह नकदी फसल है, गन्ना चीनी का प्रमुख स्रोत है, गन्ने की खेती उपोष्ण क्षेत्रों में की जाती है, गन्ने की खेती बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न किया है, गन्ने की फसल लगाने का समय, सर्वोत्तम समय क्या है? तो छात्र बताते हैं अक्टूबर नवंबर। दूसरा प्रश्न, बसंतकालीन गन्ना कब लगाया जाता है? तो छात्र बताते हैं फरवरी मार्च में लगाया जाता है। तीसरा, गन्ने के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? तो छात्र बताते हैं काली मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी सर्वोत्तम है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, गन्ने की अधिक पैदावार लेने के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर नवंबर है, बसंतकालीन गन्ना फरवरी मार्च में लगाना चाहिए। इसके लिए काली भारी मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी उत्तम है। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो पाठ पढ़ाया गया उसमें छात्रों को कितना ज्ञान हुआ, कितना बोध हुआ, इसलिए यहाँ बोध प्रश्न लिखे जाते हैं, पूछे जाते हैं और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिए जाते हैं। जैसे पहला बोध प्रश्न, चीनी का प्रमुख स्रोत क्या है? छात्र बताते चीनी का प्रमुख स्रोत गन्ना है। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है कि चीनी का प्रमुख स्रोत गन्ना है। दूसरा, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार कौन सी फसल देती है?
तो छात्र बताते हैं गन्ना बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है। अब इसके उत्तरों को भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार जो है गन्ना की फसल देती है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश लिखा गया है पूरे वाक्य में उसको छात्र उतारेंगे और छात्राध्यापिका कक्षा में देखेंगी कौन से छात्र श्यामपट्ट सारांश को लिख रहे हैं कौन से नहीं, उनको पुनः निर्देश देंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति का प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि जो भी पाठ पढ़ाया गया उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे पहला प्रश्न नकदी फसल कौन सी है, दूसरा फसल गन्ने की फसल कब बोई जाती है, तीसरा गन्ने से क्या क्या बनाया जाता है। उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य है कि मतलब छात्र इसको घर से लिख कर लाएंगे। गन्ना की फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आलोचना या सुझाव। यहाँ जब छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक जो है यहाँ आलोचना करते हैं। ये आलोचना जो होते हैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं, यहाँ वो लिख दिए जाते हैं पर्यवेक्षक द्वारा, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक शिक्षण के बाद इस आलोचना को देख करके भविष्य में अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।